कि अपनी बहुत सारी मसरूफियात में से जावेद साहब ने उर्दू के लिए, हमारे लिए, यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला, हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस 10 से 12 मिनट में ये कंक्लूड करके हम लोग पेंटिंग और दूसरे मुकाबले शुरू कर देंगे। और इस हॉल में जो है, जो बच्चे पेंटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं वो बच्चे हॉल में तकी आबदी साहब का एक खिताब गालिब पे समाअत करेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा प्रोफेसर शहाब इनायत मलिक साहब से कि मुख्तसरन अपने तासुरात का इजहार करें। प्रोफेसर शहाब इनायत मलिक साहब का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक अटूट हिस्सा है। जम्मू कश्मीर हमारे दिल में धड़कता है। इस्तकबाल कीजिए प्रोफेसर शहाब इनायत मलिक का। स्टेज पर बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ अराकीन, हाल में बैठे हुए तलबा तालिबात, शहर से आई हुई मोअज़्ज़िज़ हस्तियाँ, मेरा ताल्लुक़ उस इलाके से है जिसने उर्दू को 47 के बाद घर दिया, लेकिन बदकिस्मती से ये घर एक दफ़ा फिर बिखर गया जब 2017 में रियासत को यूनियन टेरिटरी का हिस्सा दिया गया और बहुत सारी ज़बानें वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनी। 5 ज़बानों को वहाँ सरकारी ज़बानों का दर्जा दिया गया, लेकिन गुज़िश्ता 150 साल से वहाँ उर्दू सरकारी ज़बान रही, वाहिद ज़बान थी जो महाराजाओं के दौर से 2017 तक उर्दू वहाँ की सरकारी ज़बान रही। बहरहाल आज का ये जश्न जो उर्दू चैनल और शोबा उर्दू के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद किया गया है, एक नई उम्मीद लेकर आया है और बड़ी खुशी हुई। हम तो सुनते थे कि महाराष्ट्र में उर्दू की सूरत हाल बेहतर है, लेकिन आज जो ये मजमा है ये जाहिर करता है कि वाकई महाराष्ट्र में उर्दू की सूरत हाल बेहतर है और महाराष्ट्र जो है वो जम्मू कश्मीर से सबकत ले गया है उर्दू के सिलसिले में। इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सदर शोबा उर्दू अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब को और उर्दू चैनल से वाबस्ता कमर सदीकी को कि जिन्होंने गुज़िश्ता चंद सालों में उर्दू के लिए नए नए कोर्सेज़, नए नए प्रोग्राम और नए नए आगे बढ़ने के रास्ते जो है तलाश किए हैं, जिससे उर्दू पढ़ने वालों में दिलचस्पी पैदा हो रही है इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़िद करके। और मैं तकी आबदी साहब का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जम्मू आने वाले थे, लेकिन मेरे कहने पे वो मुंबई आए और मुंबई में आज वो आपके सामने हैं। तकी आबदी साहब अपने आप में एक बहुत बड़ी डिक्शनरी है। अदब, सियासियात, तिब, ये इनके मौज़ूआत हैं। जब आप इनको सुनेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि तकी आबदी साहब कितने बड़े महक़्क़िक़ हैं, कितने बड़े तनकीद निगार हैं और कितने बड़े डॉक्टर हैं। तो मैं शोबा उर्दू और उर्दू चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस तकरीब का हिस्सा बनाया। और यूँ तो मैं साहिब अली के ज़माने से ही यहाँ पे आता था, यहाँ अपने लेक्चर डिलीवर करता था, लेकिन उस रवायत को इम्तियाज़ अब्दुल्ला साहब ने बरकरार रखा और साहिब अली साहब की जो कायम करदा रवायात थी उनके नक्श कदम पर चलते हुए इन्होंने शोबे को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जिसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। मेरी तरफ़ से दिल की गहराइयों से और जम्मू व कश्मीर के उर्दू दां तबके की तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ में मुबारकबाद कमर सदीकी को कि इस पैमाने पर प्रोग्राम मुनक़्क़िद करना कोई खाला जी का घर नहीं होता है, बड़ी मुश्किलात आती हैं। मैं जानता हूँ, मैं खुद प्रोग्राम मुनक़्क़िद करता हूँ और किस तरह से प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है,
फिर आपके यहाँ बहुत सारे मसाइल है, उर्दू दुश्मनी जो है, जैसा जावेद साहब ने अभी कहा, उरूज पर है। हम पर पूरी नज़रें जो हैं वो मुख्तलिफ अतराफ से लगी रहती हैं। तो इन हालात में इस तरह का प्रोग्राम मुनक़्क़िद कराना, और यहाँ आप सब लोगों का, मैं ऊपर से और नीचे तक देख रहा हूँ कि जो तलबा ही तलबा है, ये इस बात की गमाज़ी करते हैं कि उर्दू ज़बान लाख चाहने के बावजूद भी मर नहीं सकती है, मिट नहीं सकती है। ये ज़बान आपसी भाईचारे की ज़बान है, हिंदुस्तान को जोड़ने वाली ज़बान है, जिसका मुज़ाहिरा आज आप लोगों ने किया है और जिसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। आज की इस महफिल को मैं किसका किसका नाम लूं। हर शख्स यहाँ उर्दू का आफताब व महताब है। कोकन की, और कोकन क्या, बम्बई की, बम्बई क्या, हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान क्या, पूरी दुनिया की सबसे आयरन लेडी बेगम मुंदरे हमारी बाजी तशरीफ़ ले आईं। बैतबाजी के प्रोग्राम की सदारत करेंगी। इनकी ज़िंदगी एक जहद से इबारत है। कोकन बहुत खूबसूरत जगह है, और ये खूबसूरत जगह और ख़ूबसूरत हो जाती है जब हम देखते हैं कि हमारी महफिल में कमाल मांडलेकर साहब हैं। कोकन तहज़ीब और कोकन कल्चर को प्रमोट करने वाली बहुत बड़ी शख्सियत कमाल मांडलेकर साहब का इस्तकबाल है। उर्दू हो और अरबी ना हो, ये कैसे मुमकिन है। मैं इस्तकबाल करता हूँ इस महफिल में सदर शोबे अरबी जमशेद नदवी साहब का। प्यारे बच्चों, जब हम अदीब और शायर के ताल्लुक़ से एक तासुर लेते हैं तो उसके ताल्लुक़ से हम लोग सोचते हैं कि होगा कोई अदीब, कोई शायर, लेकिन कोई फ़िक्शन राइटर, कोई अदीब अगर साइंटिस्ट हो तो ये कितनी बड़ी बात है। आज की इस महफिल में डॉक्टर सलीम खान साहब हैं। एटॉमिक एनर्जी पे इनकी रिसर्च है, बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े फ़िक्शन राइटर हैं, हम इस्तकबाल करते हैं। उर्दू एकेडमी महाराष्ट्र स्टेट की है, उसको नई ज़िंदगी देने वाली जो शख्सियत है वो खुर्शीद सिद्दीकी साहब की है। खुर्शीद साहब बेलौस शख्स है, एक दावत पे तशरीफ़ ले आए। अफसर फारूकी का नाम सिर्फ अफसर फारूकी नहीं है, मेजर अफसर फारूकी है। मेजर इसलिए है कि इन्होंने एनएसएस, नहीं मेजर तो काम करती ही रहती है, छोटा काम करती ही नहीं है अफसरबाजी। एनएसएस को लीड किया है, इस्माइल यूसुफ कॉलेज में उर्दू के अलम को बुलंद किया है। बहुत दूर से तशरीफ़ लाई हैं, दिल में रहती हैं, पहले करीब रहती थी, अब मुज़ाफ़ात से होते हुए जो मुज़ाफ़ात बढ़ रहे हैं, पहले एक सबब होता था, अब सबब का सबब हो गया है, मुज़ाफ़ात का मुज़ाफ़ात, वहाँ चली गई हैं, तशरीफ़ लाई। बहुत अच्छा लगा भाजी आपको देख के। और ऐसे बहुत से चेहरे हैं। asiatimes.co.in हमारा मीडिया पार्टनर है, दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं अशरफ अली साहब। इस्तकबाल कीजिए अशरफ अली साहब का। आप में से बहुत से लोगों ने फ्लायर देखा होगा इस प्रोग्राम का, उसको मोइज साहब ने बनाया है, शोलापुर से तशरीफ़ लाए हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। मुशायरे नौजवान की सदारत कर रहे हैं आसिफ इकबाल साहब, शोलापुर से तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। और ये इस्तकबाल का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, मुख्तलिफ नवैयत के प्रोग्राम हैं। आप देखेंगे कि उर्दू में इस तरह के भी प्रोग्राम किए जा सकते हैं जो आपको एक ज़िंदगी, एक हौसला बख्शें। अब मैं दरख्वास्त करूँगा आज की इस सेशन के सदर तकी आबदी साहब। तकी आबदी साहब कनाडा से तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। तकी आबदी साहब बहुत बड़े स्कॉलर हैं। अभी आप गालिब पे समात करेंगे कि न सिर्फ ये कि बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं, बल्कि उस तकरीर में दानिश्वरी भी होगी। फ़िलहाल आज के इस सेशन को कंक्लूड करेंगे हम। मैं दावत दे रहा हूँ जनाब डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब। मुअज़्ज़िज़ सामीन, स्टेज पर
तशरीफ़ फरमा मशाहिर शेर व अदब, मेरे सामने ख़वातीन व हज़रात जो शेर व अदब और इस जश्न उर्दू के रूह रवां, आपने देखा कि हर शख्स जब बात कर रहा है तो ऐसा महसूस हो रहा है ये ज़बान ऐसे कि फूल झड़ रहे हैं, हर शख्स अपनी रुदात पेश कर रहा है। ये जश्न उर्दू है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ पहले तो मुंबई यूनिवर्सिटी के और ये कारकुनान के कि देखिए उर्दू, इस जश्न उर्दू की बारात मुंबई पहुंच चुकी है, जिसमें हैदराबाद की मोहब्बत है, लखनऊ की नज़ाकत है, बंगाल की ज़कावत है, आगरे की सजावट है, दिल्ली की सखाफत है, इस मुंबई की तरावत है, इसमें कश्मीर की नफासत है और कनाडा की भी इसमें कुछ और आप सब की हिमायत है। तो ये जो उर्दू का जश्न है, उर्दू, अभी आपने गुफ्तगू सुनी, उर्दू मानी और मानवी तौर पर लश्कर इस तरह से है कि जैसे लश्कर में मुख्तलिफ कौमों के लोग, मुख्तलिफ रंगों रूप के लोग होते हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही होता है कि दुश्मन को शिकस्त दी जाए। उर्दू में भी मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ रंगो रूप, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग शामिल हैं, जिनका एक ही मकसद है कि इस ज़बान की तशहीर की जाए। इसीलिए आप जानते हैं कि उर्दू मस्जिद से, मंदिर से और कलीसा से और गुरुद्वारे से जुड़ी हुई है। उर्दू हमारी इस सरजमीन की वो ज़बान है तो जिसकी दो बहनें, एक तरफ पंजाबी और एक तरफ हिंदी है, बहनों में चश्मक हो सकती है, दुश्मनी नहीं हो सकती। तो आप ये जो देख रहे हैं कि उर्दू वो ज़बान जो 450 बरस से फारसी उसकी सौकन थी, दरबार में थी, उर्दू को आने नहीं दिया, लेकिन क्योंकि उर्दू खूबसूरत थी, जवान थी, चंचल थी, तो उसने बहरहाल मोहम्मद कुली कुतुब शाह को अपना आशिक कर लिया और सबसे पहले साहिब दीवान शायर उर्दू के मोहम्मद कुली कुतुब शाह हुए। इधर आपने देखा कि शाह आलम उसकी जुल्फों के असीर हो गए, इधर पिया ने उसके नगमे वाजिद अली शाह ने गाने लगे, तो उर्दू बाजार से दरबार में दाखिल हुई। और आपने देखा कि इसी उर्दू को अगर मीर अनीस ने कलमा पढ़ाया तो इसी उर्दू को चकबस ने रामायण सिखाई, इसी उर्दू को गिलक्रिस्ट ने मसीहियत बताई, तो इसी उर्दू को महेंद्र सिंह ने गुरुनाथ साहब सिखाई। तो ये उर्दू जो आप जिसका जश्न मना रहे हैं, ये दक्कन में पैदा हुई, ये शुमाली भारत में घुटनियों चली, ये दिल्ली में जवान हुई और ये लखनऊ में दुल्हन बनी, और आज इसकी पूरी औलाद पूरी दुनिया में फैली हुई है। याद है आपको, दाग ने कहा था उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। उस जमाने में कहा था हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बां की है, और आज हम कह रहे हैं हम के सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। 9 से ज़्यादा हमारी जो है उर्दू बस्तियां हैं। यूनेस्को के लिहाज से 400 मिलियन अफराद उर्दू जानते हैं। जब मैं कहूं मुझे उर्दू पानी दो तो 400 मिलियन अफराद मुझे पानी देंगे। आज हमारी 7वीं या बड़ी दुनिया की ज़बान है जिसका नाम उर्दू है। तो वो उर्दू जिसकी बहन हिंदी है, जिस कोई ज़बान, हर जुमला जो तकी आबिदी कहता है लोग जानते हैं कि मैं मुस्तनद बात करता हूं। आप मुझसे हवाला जान सकते हैं, कहां से बात कर रहे हो, किस तरह से बात कर रहे हो। तो मैं अर्ज कर रहा हूं दुनिया की किसी ज़बान ने इस 50-60 साल में उतनी तरक्की नहीं की जितनी हिंदी ने की है। तो हमको चाहिए
कि वही चीज़ें दरियाफ्त करें और मालूम करें कि किस तरीके से हम तरक्की कर सकते हैं। 1903 में हमने उर्दू तरक्की बोर्ड बनाया, आज उर्दू तहफ़्फ़ुज़ बोर्ड की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो उर्दू को ये जो नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे इससे सरोकार नहीं कि दिस इज़ ए पर्सनल थिंग कि आप क्या पहने, आप क्या कैसे दिखें। मुझे ये मसला है कि उर्दू से मोहब्बत रखें, इस वजह से कि उर्दू की बुनियादी तालीम सबसे पहले अहम है कि अपने नस्ल को, जवानों को अपने घर में दी जाए। उर्दू को रोटी और रोज़गार से जोड़ना ज़रूरी है, इस वजह से कि ज़ौक़ और शौक़ पर कोई ज़बान कायम नहीं रह सकती। उर्दू को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये पूरा मसला डिजिटल पर चल रहा है, तो मालूम ये हुआ कि उर्दू ये जो आइंदा आ रहा है, ये जो जश्न हो रहा है, इसके मकासद ही यही हैं। तो इस वजह से तमाम जगह से लोगों को जमा किया गया है ताकि आप लोगों से मैं ये आहिस्ते दुआ करूँगा कि उर्दू में, किसी ने नहीं कहा कि आप अपने साइन बोर्ड पर उर्दू में ना लिखें, किसी ने नहीं कहा कि आप अपने घर में उर्दू की तालीम ना दें, किसी ने नहीं कहा कि आप उर्दू का अखबार या उर्दू का टीवी या उर्दू चैनल को आप सब्सक्राइब ना करें। तो मालूम ये हुआ कि हमारा मसला उर्दू दानों से है, उर्दू वालों से है, और उर्दू जो है किसी एक फ़िरक़े की ज़रूरत नहीं। उर्दू मुसलमान नहीं है, उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। उर्दू सबसे बड़ी, अभी जो गुफ्तगू हुई, मैंने आज से 28 साल पहले मैंने बताया है कि दुनिया की सबसे पहली ज़बान जिसमें सबसे ज़्यादा कुरान मजीद के तर्जुमे हुए हैं, उस वक्त मैंने काउंट करके बताया था कि 91 हमारे पास उर्दू में कुरान मजीद के तर्जुमे हैं। हमारे पास क़सीदे बुर्द शरीफ पर 35 काम है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुए। तो उर्दू मुसलमानों की बड़ी ज़बान है, लेकिन उर्दू मुसलमान नहीं है। इसमें तमाम मज़ाहिब के रंग हैं। तो आइए इस जश्न उर्दू में हम इस चीज़ को आगे लेके बढ़ें कि हमें उर्दू की बेसिक तालीम देनी चाहिए, नस्ल जवान को जोड़ना चाहिए, रोटी रोज़गार से जोड़ना चाहिए, इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहिए। उर्दू की जो 9-10 बस्तियां हैं जिसको हम मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में देख रहे हैं, उससे गहवारे को जोड़ना चाहिए। और हमारे जब जैसे आप जैसे अफराद जब यहाँ पर गहवारे में बैठे हुए हैं तो हम लोग खुश हैं, इस वजह से कि हमारे सरपरस्त यहाँ पर हैं। हमारे पास ज़ौक़ और शौक़ है, लेकिन आपके पास तजुर्बा और मुशाहिदा है। आइए इस सब को मिलकर इस बाग को सींचें। बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। हाज़रीन, आप समाअत कर रहे थे। मैं अपने बच्चों से कहूँगा कि देखिए, तकरीर और तकरीर की लज्जत। अभी एक बात ये हुई थी कि बच्चियां बहुत हैं, तो मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ कि अगर इतनी बच्चियां उर्दू पढ़ रही हैं तो उर्दू फलेगी फूलेगी ज़रूर। इसको कोई नहीं ख़त्म कर सकता। आज जो प्रोग्राम्स हैं उसका शेड्यूल सुन लीजिए, उसके बाद ये समझिए कि ये सेशन अपने इख्तिताम पे है। इसके बाद रस्म शुक्रिया होगी, उसके बाद कंटिन्यू अंदाज़ बयां होगा। अभी इसके बाद 1 घंटे का सेशन है। गालिब हमारा सबसे मोहतरम और गालिब हमारा सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर 4 बड़े शायरों में गालिब का शुमार होता है। इसी महीने में गालिब की पैदाइश है। बल्कि गालिब की जो शोहरत है, जो मकबूलियत है, उसका आलम यह है कि इतना मकबूल हिंदुस्तान की किसी ज़बान का कोई शायर हुआ ही नहीं है। यानी कि लोग, अगर आप बाज़ारी ज़बान में कह लें तो शायरी के माने ही गालिब है। अगर कोई शेर कहता है तो लोग कहते हैं कि बहुत गालिब बन रहे हो। तो इतना पॉपुलर आदमी है, उसके बारे में समझना, उसको जानना कि वो कैसा शायर है, और फिर बयान करने वाला अगर डॉक्टर तकी आबदी जैसा शख्स हो तो ये लाजिम हो जाता है कि हम ज़रूर समाअत करें। ये सेशन है। इसी सेशन के साथ पैरेलल हमारा सेशन चलेगा पेंटिंग का। तो पेंटिंग के बच्चे जो होंगे 20-25, वो बाहर जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लें। इस पेंटिंग के बाद खत्ताती होगा, और उसके बाद जो है क्विज़ के मुकाबले होंगे, और इस सेशन के बाद इसी हॉल में बैतबाजी का मुकाबला होगा। बैतबाजी का जब मुकाबला ख़त्म होगा
तो एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मजाज लखनवी पे है, रंगे मजाज, और इस ड्रामे को डायरेक्ट कर रहे हैं उर्दू के फी ज़माना सबसे मकबूल डायरेक्टर मुजीब खान साहब, और उसको आप यहाँ समाअत कीजिएगा। और उस ड्रामे के बाद एक मल्टीलिंगुअल मुशायरा होगा। मल्टीलिंगुअल मुशायरा मेरे ख्याल से बच्चे शायद ना समझ पा रहे हों, अगर उसका उर्दू करूं तो और मुश्किल होगा। कसीर लिसानी मुशायरा होता यह है कि आप मुशायरा जो सुनते हैं वो उर्दू के लोगों के कलाम सुनते हैं, महजूज होते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ज़बानों का मुल्क कहा जाता है। यहाँ हर सूबे की अपनी ज़बान है, एक ही सूबे में 4-4, 5-5 ज़बानें हैं, है ना। हम लोग यहाँ मराठी है, मराठी की सब डायलेक्ट कोकनी है। कोकन के लोग पूरी मराठी नहीं बोलते हैं, बाजी यहाँ बैठी हुई हैं, कोकन के लोग पूरी मराठी नहीं बोलते हैं, उसका सब डायलेक्ट है कोकनी। तो ऐसे मुख्तलिफ ज़बानें हैं, तो उन हाँ, तो ऐसा एक कसीर लिसानी, हिंदी के शायर भी होंगे, मराठी के शायर भी होंगे, अंग्रेज़ी की भी होंगे, उर्दू की भी होंगे, वो एक मुशायरा होगा। उसके बाद हिंदुस्तान की बहुत ही मकबूल गुलकारा हैं गाथा जाधव और गांधर जाधव, वो गीत संगीत की महफिल पेश करेंगे। ये आज का शेड्यूल है। बहरहाल अब मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर जाकिर खान जाकिर साहब से। जाकिर साहब इस प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त करूंगा शहाब इनायत मलिक साहब से कि वो हमारे आज के इस इफ्तिताई सेशन के सदर डॉक्टर तकी आबदी साहब का इस्तकबाल करें फूलों से। मैं डॉक्टर कासिम इमाम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जम्मू से तशरीफ़ लाए हमारे बहुत ही मोहतरम, हमारे शोबे के बहुत ही करम फरमा प्रोफेसर शहाब इनायत मलिक साहब का इस्तकबाल करें फूलों से।